गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। व्हाट आर पब्लिक गुड्स? क्या होता है पब्लिक गुड्स? इसको हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं और प्रीवियस वीडियोस में हमने पब्लिक फाइनेंस की थ्योरीज़ को देखा था। क्या है थ्योरी पब्लिक फाइनेंस की, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैंने 2 वीडियोस उस पर बनाए हैं और मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप यूपी पीजीटी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये सब जो वीडियोस है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम लोग का पूरा एक तरीके से एक डेडिकेटेड वर्जन चल रहा है यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ामिनेशन के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। तो क्या होता है पब्लिक गुड जान लेते हैं आज। द पब्लिक गुड कॉज मार्केट फेलियर। पब्लिक गुड से क्या होता है? मार्केट फेलियर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पब्लिक गुड होता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? आपके गवर्नमेंट, यानी जो आपके देश की सरकार है उसके द्वारा ये जो होता है इसका प्रोविज़न होता है। और ज़रूरी नहीं कि सारा पब्लिक गुड जो मिल रहा हो आपको, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आप पार्क यूज़ करते हो, चाहे आप स्ट्रीट लाइट यूज़ करना हो, ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए पे ही करते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट को क्या होता है? वेलफेयर के लिए पब्लिक गुड को जो है प्रोवाइड करना ही पड़ता है। अगर गवर्नमेंट जो है आपके वेलफेयर के लिए पब्लिक गुड को प्रोवाइड नहीं करेगी तो क्या है, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो मोटिव होता है किसी भी गवर्नमेंट का वो क्या होता है? सरकार का वेलफेयर करना, ठीक है। सोसाइटी को क्या करना? वेलफेयर करना। तो कहीं ना कहीं मार्केट फेलियर इस वजह से होता है पब्लिक गुड के लिए, क्योंकि सारे लोग पे नहीं करते और सब लोग यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। यानी आपके फ्री राइडर यानी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं लोग और कम पे करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपके पब्लिक गुड का देख लेते हैं। पहला आपका है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, ठीक है। बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम प्योर पब्लिक गुड कैन नॉट बी कन्फाइंड सोरली टू दोज हु हैव पेड फॉर इट। सिर्फ जो लोग पे कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आपका पब्लिक गुड का जो यूटिलिटी है वो डिराइव नहीं हो रहा है। जो नॉन पेयर्स हैं यानी जो लोग पे नहीं कर रहे हैं वो भी इसका बेनिफिट जो है एंजॉय करते हैं, ठीक है। नो फाइनेंशियल कॉस्ट टू देमसेल्फ, उनके ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं लगता और फ्री राइडर उनको कहा जाता है। यानी जो पब्लिक गुड्स को बिना किसी पेमेंट या बिना किसी आपके किसी टैक्स को पे किए हुए यूज़ करते हैं उनको क्या हम लोग बोलते हैं? फ्री राइडर बोलते हैं। और जो लोग क्या नाम से कि जो गुड को आपके यूज़ कर रहे हो पब्लिक गुड को और वो टैक्स पे करते हैं तो वो फ्री राइडर तो होंगे नहीं। तो यानी दोनों ही उसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, चाहे वो आपका टैक्स पेयर हो या फिर नॉन टैक्स पेयर हो, ठीक है। तो पब्लिक गुड जो होता है वो क्या होता है? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होता है इसमें, ठीक है। यानी सारे लोग इसमें क्या होता है? इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नॉन राइवल कंजप्शन। अब ये क्या होता है जान लेते हैं। ईच पार्टी इंजॉय द गुड और सर्विस डज नॉट डिमिनिशेस अदर इन्जॉयमेंट। यानी अगर एक पार्टी अगर इस गुड को कंज्यूम करती है तो दूसरे पार्टी का क्या है? कोई भी इसमें आपका कंजप्शन में डिमिनिशमेंट नहीं आता, यानी इन्जॉयमेंट में डिमिनिशेस नहीं होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सड़क पे आप कार चला के जा रहे हो तो वो सड़क तो है हो गई पब्लिक गुड, पर आपके चलाने से दूसरे की इन्जॉयमेंट में कोई कमी नहीं आई। अगर वो भी उस पर कार चलाता है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी उसको सेम इन्जॉयमेंट मिलेगी जैसे आपको मिली, ठीक है। आपको जितनी सुविधा हुई उसको भी उतना ही सेम सुविधा होगी। तो यहाँ पर कोई भी राइवल नहीं होता, देयर इज़ अ नो राइवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला पर्सन अगर कंज्यूम करता है तो जो फर्स्ट वाले पर्सन पे कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। In other words, the marginal cost of supply public good is extra person is zero। यानी यहाँ पर marginal cost of जो supply होता है किसी extra person के लिए वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। If public good is supplied to one person, it is available for all। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो public good provide किया जा रहा है वो सिर्फ आपके लिए स्पेशली बना होता है। जैसे बोलते हैं ना कि रोड पे कुछ लोग पान थूक के बोलते हैं कि ये तो मेरे बाप की सड़क है। कैसे आपके बाप की सड़क है? सब लोग तो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, यानी इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर ऑल, सबकी होती है, ठीक है। तो ये आपका पब्लिक होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ हो गई? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवल कंजप्शन। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? नॉन रिजेक्टेबल। अब देखते हैं नॉन रिजेक्टेबल क्या है। द कलेक्टिव सप्लाई ऑफ प्योर पब्लिक गुड फॉर ऑल मीन्स दैट इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द पीपल। अगर कलेक्टिवली अगर एक आपको पब्लिक गुड प्रोवाइड किया जा रहा हो, चाहे आपके एरिया में कोई पार्क हो,
चाहे आपके एरिया में कोई अच्छी सी सड़क हो, चाहे आपको कोई क्या नाम से कोई सर्विस प्रोवाइड करी हो, जैसे जल निगम आपको प्रोवाइड किया जा रहा हो, ज़्यादा उस पर पैसा ना लग रहा हो, तो कलेक्टिवली अगर सप्लाई होता है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट करेंगे। एन एग्जाम्पल इज़ नेशनल न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम इज़ अ मेजर फ्लड डिफेंस प्रोजेक्ट, है ना। कुछ लोग जो न्यूक्लियर जो आपका सिस्टम लगता है हमारे इंडिया में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए या फिर डिफेंस के लिए, तो कुछ लोग उसको डिनाई करते हैं, पर एक तरीके से वो पब्लिक गुड है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है दूसरे कंट्री से। मानते हैं कि उसका एक इफ़ेक्ट भी है बुरा, कि मान लीजिए अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो उस एरिया के लोग को मतलब खतरा हो सकता है, पर वो कहीं ना कहीं सबके लिए है। द नेचर ऑफ पब्लिक गुड इज़ हार्ड टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, है ना। अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं लगेगा। जो पब्लिक गुड है वो सरकार के पास होता है, वो सरकार का होता है, उसमें किसी भी पर्सन का हाथ नहीं होता। तो 3 ये जो मेन पॉइंट्स हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्राइवेट गुड पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी जस्ट अपोजिट वहाँ पर वर्क करने लगेगी। तो पहला क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवल कंजप्शन, नॉन रिजेक्टेबल। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। द प्योर पब्लिक गुड इज़ आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल इन कंजप्शन। मैंने बताया कि कोई भी एक्सक्लूड नहीं होता, चाहे वो टैक्स पेयर हो चाहे नॉन टैक्स पेयर हो, सब लोग उसमें आ जाते हैं। और नॉन राइवल का मतलब क्या है कि अगर एक ने कंजप्शन किया तो दूसरे के कंजप्शन में कोई कमी, कोई इन्जॉयमेंट में कमी नहीं आती है। ठीक है, द पब्लिक गुड्स आर आल्सो नोन एज का कलेक्टिव कंजप्शन गुड। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कलेक्टिव कंजप्शन गुड भी कहा जाता है, क्योंकि इसको लोग कलेक्टिवली क्या है, कंज्यूम करते हैं, है ना, एक साथ। जैसे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, चाहे आप रोड यूज़ करते हो, चाहे आप कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी यूज़ करते हो, तो लोग कलेक्टिवली यूज़ करते हैं, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वाई हेल्थ केयर इज़ नॉट पब्लिक गुड। क्यों हेल्थ केयर जो है पब्लिक गुड नहीं है। हेल्थ केयर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइवेट गुड बिकॉज इट इज़ राइवल एंड एक्सक्लूडेबल इन कंजप्शन। आपका जो हेल्थ केयर है वो क्यों पब्लिक गुड इसलिए नहीं है, क्योंकि जो उसमें कुछ क्या होता है, जैसे कि आपके पास इनकम होगी उस हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, उस हिसाब का हेल्थ केयर सिस्टम आप अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है तो आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसमें से क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो यानी प्राइवेट जो गुड होता है, प्राइवेट गुड की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, राइवलरी होती है, और आपका क्या होता है, एक्सक्लूडेबल होता है। ठीक है, एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है कि अगर जिस पर्सन के पास इनकम सही नहीं है वो उसमें से क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लग्जरी कार है, आपके पास उतने पैसे नहीं अफोर्ड करने के लिए, तो आप क्या उस चीज़ से एक्सक्लूड हो गए हैं, मतलब बाहर हो चुके हैं। और राइवल क्या हो गया कि अगर मान लो कि आपके पास पैसा है तो आप आराम से उस कार को ख़रीद के उसका एन्जॉयमेंट कर सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं राइवल, राइवल मतलब क्या होता है कि मतलब उसने ख़रीदा तो मैंने भी ख़रीदा, उस तरीके का। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड है। फिर क्वासी पब्लिक गुड क्या होता है जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो क्वासी पब्लिक गुड इज़ अ नियर पब्लिक गुड। ये एक तरीके का नियर पब्लिक गुड होता है। इट हैज़ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पब्लिक गुड। ये एक तरीके का क्या होता है, नियर पब्लिक गुड इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पब्लिक गुड के जैसा होता है। क्वासी मतलब क्या होता है, जो मतलब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक किसका भी रखे, पब्लिक गुड का भी रखे और प्राइवेट गुड का भी रखे। पब्लिक गुड मे बी टेक ऑन द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्राइवेट गुड, यानी इसमें दोनों का फीचर हो, एक क्या हो, पब्लिक का भी फीचर हो और प्राइवेट का भी। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वासी पब्लिक गुड होता है। क्वासी पब्लिक गुड्स आर, अब देखिए क्वासी पब्लिक गुड का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, सेमी नॉन राइवल। इसमें क्या होगा, सेमी होगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि जो पब्लिक गुड होता था उसमें क्या होता था, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल होता था। पर आपका जो क्वासी पब्लिक गुड होगा उसमें क्या होगा, सेमी नॉन राइवल होगा। अप टू द पॉइंट मोर कंज्यूमर्स यूजिंग अ पार्क, बीच और रोड do not reduce the space available for others, but the eventually beaches became the crowded, as do parks, leisure facility, open access to Wi-Fi network became crowded. ठीक है, अब जैसे ही कि आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे यहाँ पर बोला गया है मोर कंज्यूमर्स यूजिंग एक पार्क, अगर एक पार्क को बहुत सारे कंज्यूमर यूज़ करते हैं, बीच को या फिर रोड को, डू नॉट रिड्यूस द स्पेस अवेलेबल फॉर द अदर्स, ऐसा तो नहीं है कि उसमें शायद बहुत सारे लोगों के लिए स्पेस, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बचा, बट इवेंचुअली बीचेस बिकेम क्राउडेड, डू नॉट पार्क लेजर फैसिलिटेड। अब मान लीजिए कि बीच एकदम भर चुका है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि आपका
पार्क और जो पार्क है अदर फैसिलिटी है वो आपका बीच का मज़ा दे, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर जो ये क्या होता है, सेमी राइवल होता है। मतलब एक अगर ज़्यादा ओवर क्राउडेड उस प्लेस पे हो गया, क्राउड ज़्यादा बढ़ गया, तो दूसरे के लिए क्या होती है, समस्या होती है। उसके इन्जॉयमेंट में क्या होता है, हर्डल क्रिएट होता है। तो यहाँ पर वही ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए अगर एक पर्सन ज़्यादा उसको यूज़ करने लगा है, मतलब एक से ज़्यादा लोग, तो उसके लिए कहीं ना कहीं समस्या होने लगती है। ओपन एक्सेस टू वाईफाई नेटवर्क बिकेम क्राउडेड। अब ज़्यादा लोग जब अगर नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो ओपन आपका ये होता है वाईफाई, तो भी वहाँ पर क्राउडेड हो जाता है, तो भी नेट कहीं ना कहीं बहुत लोग का स्लो चलने लगता है, तो वो भी क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करता है। तो ये क्या हो गया, सेमी नॉन राइवल हो गया। सेमी नॉन एक्सक्लूडेबल, इट इज़ पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट और कॉस्टली टू एक्सक्लूड नॉन पेइंग कंज्यूमर्स। ये डिफ़िकल्ट है कि आपको जो नॉन पेइंग कंज्यूमर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। फेंसिंग अ पार्क और बीच, चार्जिंग एंट्रेंस फीस, बिल्डिंग टोल बूथ्स ऑन कंटेस्टेड रोड राउट्स, है ना। अब इस केस में आपके क्या आते हैं, कुछ ना कुछ जो होता है पे करना पड़ता है। जैसे आपके हो गए पार्क्स, मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है तो वहाँ पर पे करने लगते हैं कुछ लोग, ठीक है। टोल टैक्स लगने लगता है, जैसे रोड्स पे हम लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड होने लगता है तो टैक्सेस वैक्सेस लगने लगते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो पे करते हैं वो अपना उसमें यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, सेमी नॉन एक्सक्लूडेबल। तो जो आपको क्वासी पब्लिक गुड होता है उसमें क्या दो, उसका दो कैरेक्टरिस्टिक आपका होता है, सेमी नॉन राइवल एंड सेमी एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। मतलब इसमें भी पे करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ आपको टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। जब अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसने जब एक्सक्लूड हो जाएंगे तो आपकी प्राइवेट जैसा ये कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगा। अगर आप पे कर देते हैं तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी के जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक गुड के जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉन रही बस आपके नॉन राइवल की, तो मतलब अगर आप ज़्यादा बीच पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो आप वहाँ से निकल गए, मतलब आपको मज़ा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपके इन्जॉयमेंट में कमी आई। तो ये क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं सेमी नॉन राइवल का कैरेक्टर शो करता है। यानी कि जैसा प्राइवेट गुड होता है, जैसे प्राइवेट गुड अगर एक ने एंजॉय किया तो दूसरे के एंजॉयमेंट में कमी आ गई और उसको लगेगा अरे तो इसने यूज़ कर लिया है, तो उसी तरीके से आपका ये सेमी नॉन राइवल भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब जो हमारा पब्लिक गुड होता है वो कहीं ना कहीं मार्केट फेलियर को जनरेट करता है और फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है। विद पब्लिक गुड प्राइवेट सेक्टर मार्केट्स में फेल टू सप्लाई पार्ट्स और होल इन ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड। कहीं ना कहीं जो पब्लिक गुड होता है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, कोई पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो इस वजह से मार्केट फेलियर होता है। प्योर पब्लिक गुड्स आर नॉट नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज दे वुड अनेबल टू सप्लाई देम फॉर प्रॉफिट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर पब्लिक गुड कोई भी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी प्राइवेट गुड जब कोई देता है तो उसके बेच में क्या लेता है, मनी लेता है, पैसे लेता है। तो उसको प्राइवेट गुड को प्रोवाइड करने का क्या आपका इंटेंशन होता है, प्रॉफिट अर्न करना। पर जो पब्लिक गुड को प्रोवाइड करने का जो इंटेंशन होता है वो वेलफेयर होता है, सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करना। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर वाले पब्लिक गुड नहीं प्रोवाइड कर सकते। इट इज़ up to the government to decide what output of public goods funding public goods to appreciate for society। अब एक गवर्नमेंट के अंदर में होती है, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या आउटपुट है वो पब्लिक गुड को फंड करे, कितना मतलब पब्लिक गुड प्रोवाइड करे जिससे कि सोसाइटी के लिए वो अप्रोप्रिएट हो, है ना। टू डू दिस इट मस्ट एस्टिमेट द नेट सोशल बेनिफिट फ्रॉम द मेकिंग पब्लिक गुड अवेलेबल। अब वो क्या करती है, नेट सोशल बेनिफिट्स को क्या करती है, एस्टिमेट करती है और आपके पब्लिक गुड को लोगों को अवेलेबल कराती है, ठीक है। कितना सोशल बेनिफिट होगा इससे लोगों को, ये आपका मान के वो है लोगों को ये गुड प्रोवाइड करती है। अब फ्री राइडर की क्या समस्या देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ पब्लिक गुड्स द नॉन एक्सक्लूडेबल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चार्ज पीपल बेनिफिट वंस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल। अगर एक बार आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, जैसे मान लीजिए पब्लिक पार्क बन गया आपकी कॉलोनी में, तो उसको लोग फ्रीली यूज़ करेंगे। आप उसमें ऐसा तो नहीं कि कोई टैक्स लगा देंगे कि भैया आ रहे हो पार्क में तो कुछ पैसे दे के आओ, तो लोग आएंगे ही नहीं आपके पार्क में, क्यों आएंगे। तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि अगर कोई आपको पब्लिक चीज़ प्रोवाइड कर दी गई उस पर आप कोई टैक्स, आप उस पर कोई भी फ़ीस नहीं चार्ज कर सकते हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, उसमें गंदा करते हैं,
उसको सोचते हैं कि अरे ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो हम अपनी बस प्राइवेट चीज़ों को क्या करते हैं, साफ़ करके रखते हैं, अपने कमरे को साफ़ करके रखते हैं। पर जो पब्लिक पार्क्स है उसको क्या करके गंदा रख करके रखते हैं, क्योंकि वो उनकी चीज़ तो है नहीं, वो पब्लिक की है, ठीक है। तो पब्लिक में कौन आता है, वही तो लोग आते हैं, पर उनका सेंस नहीं काम करता है। जो फ्री राइडर की प्रॉब्लम है, इट लीड्स टू अंडरस्टैंड प्रोविज़न ऑफ गुड दस कॉजेज मार्केट फेलियर। अब इस वजह से लोग क्या होता है, मार्केट फेलियर होकर होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गुड प्रोवाइड किया जाए तो इकोनॉमी में प्रॉफिट ही नहीं होगा और लोग क्या हमारा इकोनॉमी क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक समस्या है। चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक गुड। अब क्या चेंजिंग नेचर हो रहा है पब्लिक गुड का, एडवांसेस टेक्नोलॉजी कॉजिंग ब्लरिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा गुड पब्लिक है कौन सा गुड प्राइवेट है, कहीं ना कहीं कुछ जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं। इन सम केसेस इंक्रिप्शंस अलाउड सप्लायर टू एक्सक्लूड नॉन पेयर्स ऑल थ्रू द प्रोडक्ट रिमेन नॉन राइवल, ठीक है। अब ये मोस्टली आपके क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी के टर्म्स में होगा। अब ये आपका इतना ज़रूरी हमको नहीं लगता है कि है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बात की गई है कि शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक गुड, क्या गवर्नमेंट को पब्लिक गुड प्रोवाइड करना चाहिए। स्टेट फाइनेंस मस्ट मेनी पब्लिक गुड बट शुड इट ऑलवेज प्रोवाइड, मतलब उसको हमेशा के लिए ही पब्लिक गुड प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं, ये क्या है अब देख लेते हैं इसमें। द नॉन राइवल नेचर ऑफ कंजप्शन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग केस फॉर गवर्नमेंट टू रेदर टू प्रोवाइड पे फॉर पब्लिक गुड। अब जो नॉन राइवल नेचर है इसका, है ना, तो इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, पब्लिक गुड को प्रोवाइड करना ही है। मेनी पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड फ्री एट पॉइंट ऑफ यूज़ एंड देन फंडेड बाय द टैक्सेशन एंड चार्जेस सच एज बीबीसी लाइसेंस फीस। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो है बाद में मतलब आपके पब्लिक गुड प्रोवाइड किया जाता है, फिर बाद में उस पर कुछ ना कुछ टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, ठीक है। स्टेट प्रोविज़न में हेल्प टू प्रिवेंट अंडर प्रोविज़न एंड अंडर कंजप्शन ऑफ पब्लिक गुड इन सोशल वेलफेयर इम्प्रूव। अगर सोशल वेलफेयर करना है तो आपको पब्लिक गुड को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक गुड दे मे बी एबल टू डू सो मोर एफिशिएंटली बिकॉज इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है अगर इफ़िशिएंटली गुड्स को प्रोवाइड करती है तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी आपका उस गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। जो सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते चीज़ों को, तो जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमारे सोसाइटी में है उस वजह से कुछ लोग जो नहीं अफोर्ड कर पाते पब्लिक पार्क्स और प्राइवेट पार्क्स, तो वो लोग पब्लिक पार्क का यूज़ करते हैं। तो जो आपके गरीब लोग हैं क्योंकि वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की वजह से गरीब हैं, तो इस वजह से ये एक तरीके का आपके लिए मतलब सपोर्ट हो जाता है उन लोगों के लिए। गवर्नमेंट बिकेम मोनोपोली प्रोवाइडर देयर इज़ अ डेंजर फॉर लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड अराइजिंग लैक ऑफ कंपटीशन। क्योंकि गवर्नमेंट ही सिर्फ पब्लिक गुड को प्रोवाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मोनोपोली हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ही पब्लिक गुड वो प्रोवाइड करे, और एक डेंजर भी है कि उसका कौन ध्यान रखेगा, कोई कंपटीशन भी नहीं है मार्केट ऐसा कि मतलब पब्लिक गुड और कोई मतलब अथॉरिटी प्रोवाइड करी है। सम केसेस द स्टेट विल फंड द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कुछ कुछ स्टेट जो है फंड प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर क्योंकि पब्लिक गुड जो है वो प्रोवाइड किया जाए बाय प्राइवेट सेक्टर। तो ये सब चीज़ें मतलब होना इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक गुड जो है वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है, आपके वेलफेयर के लिए होता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो इस वजह से पब्लिक गुड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है उस पर टैक्स लगा देती है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं हैं। तो इसलिए पब्लिक गुड जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। अब एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें जो एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी है तो ये तो इतना ज़रूरी इसमें नहीं दिख रहा मुझे। अब ग्लोबल पब्लिक गुड क्या है देख लेते हैं। बेनिफिट एवरी कंट्री इरिस्पेक्टिव विच वंस प्रोवाइड देम एंड दे हैव बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट रिसेंटली। Scrutiny from war, violence and crime, the rule of law, property right, contract enforcement, eradication of smallpox, Ebola and other diseases, ये सब हमारी कंट्रीज़ जो होती हैं वर्ल्ड जो कंट्रीज़ होती हैं या फिर WHO है वो इस सब चीज़ों को प्रोवाइड करती है, जैसे लॉ, रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। आपका जब मान लीजिए कोई भी आपका महामारी आ जाता है तो स्मॉल पॉक्स, इबोला को क्योर करने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है जो कि फ्री में होती है, तो वो भी एक तरीके से पब्लिक गुड हो गई।
तो ये आपका वर्ल्ड लेवल पे होता है पब्लिक गुड, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, तो ये आपका ग्लोबल पब्लिक गुड में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, पब्लिक बैड्स। अब पब्लिक बैड्स क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़। याद कर लीजिएगा, पब्लिक बैड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। निगेटिव इफेक्ट होता है ऑन पीपल एंड देयर कम्युनिटीज़ लीडिंग टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो होता है, पब्लिक बैड्स को हम लोग आपको एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही आता है क्वेश्चन, एक्सटर्नलिटी क्या है, जो पब्लिक बैड्स होता है, यानी कुछ ना कुछ जो गुड्स आपका हो रहा है, पर मतलब बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी वजह से कुछ ना कुछ नॉइज़ क्रिएट होता है, कुछ ना कुछ पोल्यूशन होता है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इम्पोज होता है लोगों पे, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नलिटी। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में गवर्नमेंट रोड बनवा रही हो, ठीक है, अब उसका काम 4 दिन से चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको उससे नॉइज़ झेलना पड़ेगा, और जो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन वो क्रिएट करेगा, तो जो आपके पे कॉस्ट लगा उससे आपका क्या हुआ, कुछ ना कुछ लॉस हुआ, सोशल वेलफेयर में कमी आई, तो इस वजह से बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़ बोलते हैं। अब जैसे कुछ हो गया आपका, देख लीजिए, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज इबोला। अब जैसे मान लीजिए अभी इस समय हम लोग लॉकडाउन खुल गया था, लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पता चला कि कोरोना वायरस बढ़ गया, तो ये क्या, एक तरीके की एक्सटर्नलिटी ही तो हो गई। लोगों पे क्या हुआ, कॉस्ट इम्पोज हो गया, एक तरीके का लोगों का खर्च बढ़ गया। गवर्नमेंट ने ओपन किया अपने वेलफेयर के लिए कि सोसाइटी का वेलफेयर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, पर उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि हमारा कोरोना वायरस बढ़ गया, ठीक है। अब मॉडर्न स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ें होती है, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स और टू द ग्लोबल कॉमन्स। मान लीजिए कि कोई भी आपको पार्क बनाना हो, कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन करना हो, एक तरीके से ये पब्लिक गुड प्रोविज़न के अंतर्गत आता है, तो उससे वजह से क्या होता है, पेड़ कटते हैं, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट थ्रेट होता है। तो ये सब चीज़ें आपका मतलब जब आपके ऊपर कॉस्ट किसी तरीके का इम्पोज्ड हो, आपका कोई ना कोई पैसा लगे किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप होने से, या फिर किसी पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन से, तो वो किसके अंतर्गत आता है, एक्सटर्नलिटी के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा रहा पूरा पब्लिक गुड्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।